नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरोग्य सूत्र में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं इनफर्टिलिटी और गर्भ न ठहरने के क्या क्या कारण हो सकते हैं आयुर्वेद के अनुसार। हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अभी तक कुछ सेशंस में हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, आज इसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो अगर बात करते हैं कभी कभी गर्भ न ठहरने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, हम लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो होते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसमें हम पास्ट हिस्ट्री ज़रूर देखते हैं पेशेंट्स की, जिसमें क्या कभी पेशेंट्स को बहुत हाई ग्रेड फीवर हुआ है या किसी रूप से मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, ऐसे कभी जिसको माता आना कहा जाता है, तो ऐसे कभी पास्ट हिस्ट्री में अगर पेशेंट की हिस्ट्री होती है तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि इसके कारण शरीर में उष्णता बहुत बढ़ जाती है। रक्त में जो उष्णता बढ़ती है वो आगे जाके कहीं ना कहीं अबॉर्शंस के लिए जिम्मेदार होती है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग को ट्रीटमेंट के दौरान इसको ट्रीट करना पड़ता है। तो इसलिए इस हिस्ट्री का जानना बहुत ज़रूरी है, क्या कभी पास्ट में ऐसी कोई हिस्ट्री तो नहीं रही है पेशेंट्स में। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अधिकतर हम लोग देखते हैं कि महिलाओं का जो प्रकृति होती है या जो स्वभाव होता है वो थोड़ा सा क्रोध की तरफ रहता है, यानी क्रोधी स्वभाव होता है, जिसके कारण पित्त प्रकृति अधिकतर इन लोगों की देखी जाती है। तो पित्त शरीर में जब भी बढ़ता है या आपके बिहेवियर चेंजेस की वजह से, क्रोध की वजह से, गुस्सा जो भी आपको आता है, अगर और साथ ही साथ जो खाना पीना आजकल का जो चल रहा है, जिस तरीके से बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला, तीखा, चटपटा, ये जो खाना हम लोग खा रहे हैं, जिसके कारण ये शरीर में, जिसको हम बोलते हैं पित्त, और अधिक बढ़ता है और अधिक हम कह सकते हैं इसका प्रकोप होता है। जो भी आयुर्वेद में दोष बताए गए, इसमें जब पित्त शरीर में, या तो पित्त की प्रकृति है और साथ ही साथ अगर आहार विहार से लिया जाता है, यानी कि अगर धूप में घूमना है, अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा क्रोध करना है, गुस्सा करना है, बहुत अगर हम इसी तरीके से आहार का सेवन करते हैं, यानी बहुत गर्म खाना, उष्ण खाना, चटपटा मसालेदार खाना, इस तरीके जो खाने होते हैं वो हमारे शरीर में पित्त को बढ़ाते हैं, और पित्त के बढ़ने से ही शरीर में जो रक्त होता है उसकी उष्णता बढ़ जाती है, और रक्त की जब उष्णता बढ़ती है तो हम देखते हैं इसका इफेक्ट हमारे मेंसेस पे पड़ता है और हैवी ब्लीडिंग ये दिखने में आती है। इसी तरीके से ये एक आगे चल के कारण हो सकता है अबॉर्शंस के लिए या मिसकैरेजेस के लिए देखने में आ सकता है, या कभी कभी इनफर्टिलिटी के भी कारणों में इसका एक संभावना हो सकती है कि ये भी कारण रहे। तो जो हमारी पित्त प्रकृति होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी ट्रीटमेंट करना। इसी के साथ अगर हम आगे बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, उसको कहते हैं जो भी हमारे वायु के आयुर्वेद में प्रकार बताए गए हैं, उसी तरह से जो गर्भाशय का क्षेत्र होता है वो अपान वायु का क्षेत्र होता है, जो कि वायु का एक प्रकार बताया गया है। तो इस अपान वायु को हमको बहुत अच्छी तरह से और हमेशा अच्छे से रखना चाहिए, क्योंकि अगर अपान वायु की शरीर में दृष्टि होती है तो इसका, क्योंकि क्षेत्र गर्भाशय यानी यूट्रस, नीचे के जितने ऑर्गन्स है वहाँ पर इसका सारा रोल प्ले होता है, तो कहीं ना कहीं गर्भ का धारण करना ये भी इसी से रिलेशन होता है। तो अगर अपान वायु की दृष्टि हम किस तरीके से क्या ऐसा करते हैं जिसके कारण ये खराब हो जाती है, तो अगर हम बात करते हैं तो जो भी नेचुरल अर्जेस होते हैं, वेग विधारण होता है, अगर वुमेन्स, ये अधिकतर देखते हैं कि वुमेन्स में मोशंस है, यूरिन है, इसको कंट्रोल करने की बहुत हद तक हम लोग देखते हैं कि आदत देखी जाती है, चाहे वो ट्रेन्स हो या वर्किंग हो या सुबह टिफ़िन बनाने का काम हो, इन सारी चीज़ों में हम देखते हैं, या पूजा पाठ हो कभी, तो इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं रिलेट किया जाता है कि वुमेन्स में देखा जाता है कि यूरिन और मोशंस का जो ये वेग होता है, जो नेचुरल अर्ज होता है, ये ज़रूर रोका जाता है, जिसके कारण अपान जो वायु होती है उसकी दृष्टि होती है और जिसका सीधा असर हम गर्भधारण पे देख सकते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसको वुमेन्स को बहुत ध्यान में रखना चाहिए। इसी के बाद अगर हम बात करते हैं तो पास्ट हिस्ट्री में कभी कभी हम लोग को ये भी देखना पड़ता है कि कहीं फीमेल पेशेंट्स में कहीं टीबी की हिस्ट्री तो नहीं है, कहीं किसी ऑर्गन से रिलेटेड, कहीं ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री तो नहीं है, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पास्ट हिस्ट्री होती है जो हम लोग ड्यूरिंग ट्रीटमेंट लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शय के जो कीटाणु होते हैं वो एक बहुत बड़ा रोल करते हैं, और कभी कभी हम ब्लॉकेजेस के कारण देखते हैं, जिसमें आगे चल के पता चलता है कि जब हम हिस्ट्री लेते हैं कि पास्ट हिस्ट्री में कहीं ना कहीं ट्यूबरक्लोसिस की पेशेंट में हिस्ट्री रही है और पूरे 9 मंथ्स ट्रीटमेंट ली गई है या उसको छोड़ा गया है। तो इसलिए ट्रीटमेंट में हमको इसका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम आयुर्वेद में हमारे इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में, या कभी कभी ऐसे पेशेंट्स जिसमें बार बार गर्भपात हो रहा है, गर्भस्राव हो रहा है, इसमें ज़रूर देखी जाती है और ट्रीटमेंट में इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो इसलिए आप इन लक्षणों को जानिए और आप भी आयुर्वेदिक कंसल्टेशन करिए। अगर आप इन सारी चीज़ों से बहुत परेशान हो चुके हैं और एलोपैथिक दवाइयाँ बहुत बार खा चुके हैं, IVF करा चुके हैं, उसके बाद भी अगर आपको
रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप लोग ज़रूर आयुर्वेद को अपना सकते हैं। आगे इसी चर्चा को हम नेक्स्ट और फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।